क्योज इंस्टीट्यूट में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें 65 तक हमने सॉल्यूशन करवा दिया था। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आज कोशिश करेंगे कि 100 तक आज ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया जाए। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो भी मैं ये सीरीज करवा रहा हूँ ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे 66 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 66 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स प्लस कॉस का 5x। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत सारा बता दिया है। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले ई का पावर एक्स का जो डीसी होता है वो ई का पावर एक्स ही होता है। फिर हमने बोला था कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो भी एंगल दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको पहले लिख देना है। तो माइनस का साइन 5x, और एक और चीज बताया था कि जो भी x के अलावा आपको दिख रहा है 5 दिख रहा है वो बगल में आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर हो जाता है वो e का पावर x और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 5 को पहले लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 साइन 5x। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका है, लिखा है d बाई डी एक्स साइन 2x प्लस ई का पावर x और माइनस का यहाँ पे है cos x है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल है। साइन 2x का ध्यान से देखिए, साइन का cos होता है तो cos 2x लिखेंगे, और x के अलावा यहाँ पे 2 है तो ये बगल में आ जाएगा। फिर e का पावर x का e का पावर x होता है, और माइनस cos x का क्या होगा, माइनस का साइन x होगा। तो फाइनली जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2 cos 2x प्लस e का पावर x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका साइन x हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 68 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स 1/4 सेक 4x है। ठीक है, तो देखिए 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हमने आपको बताया कि सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो सेक 4x इंटू टेन एक्स जो पैरामीटर दिया है उसके हिसाब से लिखिए, और x के अलावा यहाँ पे 4 दिख रहा है तो बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा सेक 4x और tan 4x। ठीक है, चलिए आगे जो 69 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे पास है d बाई डी एक्स लॉग 10x। ठीक, देखिए log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x के जगह पे यहाँ पे 10x है, और फिर हमने बताया x के अलावा यहाँ पे 10 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका हो गया 1/x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो है d अपॉन डी एक्स एक्स का क्यू प्लस ई का पावर एक्स। तो x का क्यू का होगा 3x 3 माइनस 1, और e का पावर x का क्या हो जाएगा, e का पावर x। तो ये हो गया 3x स्क्वायर और प्लस e का पावर x। ठीक है, चलिए 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है आपका d बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस साइन स्क्वायर x। तो इसको कैसे करेंगे, d tan x अपॉन डी एक्स प्लस d
साइन स्क्वायर एक्स को पहले देखो स्क्वायर वाला है तो सबसे पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन एक्स को हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमारे पास फाइनली जो हो जाएगा tan एक्स का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका साइन स्क्वायर एक्स का एक्स का पावर n पे टूटेगा तो 2 साइन 2 माइनस 1 कीजिएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और इतना ही पे आंसर दिया हुआ है। अगर आपको आगे अगर बढ़ाए इसको तो ये फॉर्मूला ही किसका हो जाएगा, साइन 2x का हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपका क्या हो जाता है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेवेंटी 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपका डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव में भी आपको बहुत इजी है, क्या करना है तो ध्यान से देखिए। e का पावर 5x है तो 5 e का पावर 5x हो जाएगा, क्योंकि e का पावर जो होता है वही e का पावर रह जाएगा। e का पावर 5x है तो e का पावर 5x ही रहेगा। उसके बाद जो x के अलावा जो होगा उसको हम कहाँ रखते हैं, तो बगल में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो 5 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, और फिर इसी को एक बार और करना है। तो e का पावर 5x का क्या होगा, 5 e का पावर 5x, यानी फाइनली जो आंसर हो जाएगा 5 5 जा 25 और e का पावर 5x, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको दिया हुआ है d अपॉन डी एक्स 2 cos 3x बाई 4। तो देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर, cos का क्या होता है, माइनस का साइन 3x बाई 4 रहेगा, और x के अलावा आपको 3 बाई 4 दिख रहा है तो वो बगल में आ जाएगा। 2 से ये 2 बार में कटेगा तो ये हो गया माइनस का 3 बाई 2 और साइन 3x बाई 4। ये आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है आपका d अपॉन डी एक्स ई का पावर माइनस का 3x। ठीक है, तो e का पावर माइनस 3x है। देखिए डी ई का पावर माइनस 3x, पहले मैं क्या करूँगा, माइनस 3x के रेस्पेक्ट में, और फिर माइनस का 3x को x के रेस्पेक्ट में। तो e का पावर x ही होता है, और माइनस 3 बाहर आ जाएगा, और x का कितना होगा, 1। तो फाइनली जो आपका आंसर हो गया माइनस 3 e का पावर माइनस 3x। ऐसे भी आपको अभी बताया था कि e का पावर जो भी हो उसको लिखना है, और x के अलावा जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, बगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फाइनली आपका यही आंसर बच जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है। 75 नंबर है, ये आपको दिया है d बाई डी एक्स 11 का पावर x। ये क्वेश्चन जो है आपको 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। तो ये जो है वो लिखिए, और बेस में क्या करना है, लॉग लगा देना है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मान लीजिए 2 का पावर x का पूछा होता तो क्या करते, 2 का पावर x और लॉग क्या हो जाता, 2 हो जाता। अगर मान लीजिए 3 का पावर x पूछता तो 3 का पावर x और लॉग क्या हो जाता, 3 हो जाता। ये आपका फाइनली 5 का पावर x होता तो 5 का पावर x और लॉग क्या हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, अगर यही चीज अगर इंटीग्रेशन में होता तो ये वाला क्या हो जाता है, बट्टा में आ जाता है। ये जो भी लॉग वाला लिखे है ना ये बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारे पास एक है 76 d बाई डी एक्स 1 बाई 3x माइनस का 2। ठीक है, अब सुनिए
हमने एक फार्मूला तो आप ऐसे भी याद करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा कि 1/x का जो होता है माइनस का 1 क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1/x के ही फॉर्म में दिया है। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1 नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और x के अलावा जो आपको दिख रहा है वो क्या होगा, x के अलावा जो आपको दिखेगा वो बगल में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो -3/3x-2 इसका होल स्क्वायर। नहीं तो प्रोसेस से बनाना है तो इसको ऊपर ले जाइएगा, ऊपर ले जाने पर इसका पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और उसके बाद x का पावर n पे आप क्या कर सकते हैं इसको तोड़ सकते हैं। तो वैसे भी आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखा है x = a cos स्क्वायर थीटा, y = b sin स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन पूछा है कि dy/dx क्या होगा। तो देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में है तो सबसे पहले मैं dx/d थीटा निकालूंगा, a बाहर आ जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, ये आपको 2 नंबर में भी पूछता है। पहले इसको cos थीटा के रेस्पेक्ट में और फिर cos थीटा को हम क्या करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो a यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा और cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा। ठीक, फाइनली जो आंसर हो गया 2a sin थीटा cos थीटा, सिर्फ इसका। अब इधर का काम करेंगे dy/d थीटा निकालूंगा मैं। तो सेम प्रोसेस b और साइन स्क्वायर थीटा का पहले साइन थीटा के रेस्पेक्ट में 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो फाइनली जो होगा dy/dx जो होगा, ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, dy/dx को dy/d थीटा और dx/d थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि d थीटा से d थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए dy/b 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में यहाँ पे है माइनस का 2a sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा से cos थीटा कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा वो -b/a आपका क्या बन जाता है आंसर। तो ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे से इसको एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन है 79 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला पे दिया हुआ है d/dx sec इनवर्स x, इसका dc क्या होगा। तो इसका तो फाइनली क्या dc हो जाता है 1/x √x² - 1 हो जाता है। अगर यही कोसेक इनवर्स रहे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें चेन रूल आप लगा सकते हैं, d/dx log cos x। तो कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, d log cos x, पहले इसको cos x के रेस्पेक्ट में और फिर cos x को हम x के रेस्पेक्ट में। तो log का होता है 1/x, तो 1/cos x हो जाएगा, और cos x का होता है माइनस का sin x। तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा sin/cos क्या होता है tan, तो ये आपका हो गया tan x। तो 80 तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सीरीज हम आज शाम को ही अपलोड होगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा एक बार। एग्जाम से पहले आप ये पूरी सीरीज करके जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स जो है आपका 100% आएगा, एक भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसको 1-2 बार आप बना के ही एग्जाम देने जाइएगा। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।